आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया और कहा है कि ये हिंदुत्व हिंदुस्तान की शनाख्त है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस तर्जुमान आलोक साहब। आलोक शर्मा साहब, जिस तरीके से आरएसएस बार बार जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस क्या कहना चाहेगी इस इशू पर? देखिए, बड़ा अजीब है, बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी कहती थी कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ और सबका विकास, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो इस तरह की हैं उनको हटा दीजिए और 10 वर्षों तक देखिए किस तरह से सांप्रदायिकता को दूर रखेंगे तो कैसे विकास होगा। और उसके बाद से तमाम जिस तरह के आरएसएस के लीडर्स के बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बयान ये इंगित कर रहे हैं कि समाज को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये एक उनकी प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मीडिया को भी और तमाम दलों को भी उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं फंसना चाहिए। जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो भी इस विषय को ज़्यादा उठा रहे हैं। कौन मोहन भागवत है? बयान दे दिया, वो हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू के ऊपर बयान दे दिया, हम क्यों ज़्यादा तूल दे रहे हैं? देखिए, आने वाला जो बाई इलेक्शन है, जो लोकसभा और विधानसभा के जो बाई इलेक्शंस हैं, उनको केवल ध्यान में रखकर इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। लेकिन बड़ा दुखद है, सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी का इस विषय पर कोई ट्वीट नहीं आता है। मैं समझता हूं मोदी जी भी इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस का ये सेट किया हुआ एजेंडा है। सहारनपुर फसाद को लेकर के रिपोर्ट आई है जिसमें बीजेपी के सांसद फंसते हैं। बीजेपी का कहना है कि ये पूरी तरीके से ये जो रिपोर्ट है ये सियासत की वजह से ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, उनका कहना, वो राजनीतिक दल हैं, ज़रूर कहेंगे, लेकिन अगर उनके सांसद माननीय राघव लखनपाल जी के लिए रिपोर्ट में ये आता है कि वो 10-12 गाड़ियों के साथ जाते हैं और जाकर वहाँ पर मॉब को भड़काते हैं कि दुकानों में आग लगा दी जाए, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बयान आए हैं, चाहे वो कांठ का मुद्दा रहा हो, मुरादाबाद है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, कोसी है, सहारनपुर है, आप देखिए किस तरह से उन्होंने जिन लोगों ने दंगे फैलाए, जो चार्जशीटेड लोग हैं, उनको पारितोषित किया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है स्टेज पर बैठाकर। जिस तरह की पार्टी की विचारधारा है, आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो आज कहती है कि साहब वो इन्वॉल्व हैं, अरे भाई, आपकी राज्य के अंदर सरकार है, आप रोक क्यों नहीं पाए? आपने क्यों नहीं रोका? क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर 600 आपके यहाँ पर दंगे हो गए हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की प्लान्ड स्ट्रैटेजी है ये। एक उन्माद को फैलाती है, दूसरा रोकती नहीं है उन्माद को। और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां बाई इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया। इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी इल्जाम लगाया है कि दोनों ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है, दोनों ही पार्टियां, जिससे आवाम का नुकसान होता है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। श्री मोहन भागवत ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं से मोहन नहीं है। उन्हें भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की कोई समझ नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है, सामान्य ज्ञान जिसको कहेंगे वो भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच हैं, ब्रिटेन में रहने वाले अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं। ये बात उनकी सही है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, भारतीय हैं, वो हिंदू नहीं है। अमेरिकन, फ्रेंच और इंग्लिश ये कोई फेथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये राष्ट्रीयता का द्योतक है। उसी तरह हिंदू राष्ट्रीयता का द्योतक नहीं है, भारतीय राष्ट्रीयता का द्योतक है, परिचायक है। और इसलिए मोहन भागवत को यह मालूम होना चाहिए कि भारत में रहने वाले भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू इसका परिचय पत्र नहीं है। 21 तारीख को बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में जेडीयू की क्या तैयारी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी साहब। त्यागी साहब, जिस तरीके से मुसलसल आरएसएस एक बात कहती जा रही है, हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है, ये कितना नुकसान देगा बिहार में जो चुनाव होने वाले उपचुनाव? नहीं, बिहार के चुनाव में कितना नुकसान देगा इसका हिसाब तो 24 तारीख को पता लगेगा। लेकिन देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, साझी संस्कृति को बहुत नुकसान देगा। बिहार में किस तरीके से तैयारी होगी, खासतौर से जबकि आप बहुत अलग रहे, हमेशा लालू यादव की बुराई करते रहे नीतीश कुमार, अब साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं? हमारा 15-20 वर्षों से अलग अलग संगठन था, अलग अलग मोर्चे थे, एक दूसरे के विरुद्ध हम टीका टिप्पणी भी करते थे। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है,
जिस तरह समाज की और संविधान की जो मूल भावनाएं हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, जब उसी को चुनौती देने लगा तब हम दोनों संगठनों ने साथ काम करने का तय किया है। मूलतः हम समाजवादी आंदोलन की और जनता दल की धारा के पुराने साथी हैं। अगर ये गठबंधन जमीन पर उतरा और कार्यकर्ताओं ने दिल से काम किया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 10 की 10 सीटें हमें मिल जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होने वाली है, ऐसे में लेकिन मुसलसल सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है सीमा पर, क्या फर्क पड़ेगा इससे जो बातचीत होने वाली है? हम तो पूरे चुनाव सुनते रहे कि पाकिस्तान से आंखों में आंख डाल करके बातचीत की जाएगी। बातचीत और सीज फायर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, लेकिन लगता है कि आंखें झुका करके बातचीत की जा रही है। 25 तारीख को विदेश स्तर के सचिवों की बातचीत है और ये 30वां सीज फायर है। तो कथनी और करनी अलग अलग है। तो इस तरह जेडीयू का साफ लफ्जों में कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी दोनों बिल्कुल अलग है, चूंकि जिस तरीके से आम चुनाव में बीजेपी बात करती थी कि वो आंख में आंख मिलाकर बात करेगी, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार में आई वो आंख नजरों से नजरें चुराने लगी है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए नए तरीके से अभी संविधान लिखा नहीं गया है। तो यह उनका वक्तव्य संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये हमारे जो स्वाधीनता संग्राम है उसके आंदोलन से निकला हुआ शब्द है। जब महात्मा गांधी ने इसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना था, हिंदू महासभा के लोग हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम लीग के नेता मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के जी रहे थे। तो ये संग्राम हम दोनों वर्गों के साथ मिलकर के, बल्कि क्रिश्चियंस भी सबने इकट्ठे मिलकर लड़ा था। तो मैं उनके वक्तव्य से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश सेकुलर देश है। मोहन भागवत जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा लगता है कि वो देश के संविधान के लिए कोई इज्जत नहीं रखते हैं। ये देश सेकुलर देश है, हिंदू राष्ट्र का कोई सवाल नहीं है। मोहन भागवत जी का जो बयान है उसके बारे में सरकार को, प्रधानमंत्री को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए।